इंसान बेहतरी की तरफ कब जाता है? जब वो अपनी गलतियों से सीखता है। तो मुसलमानों ने क्या, कौन कौन सी ऐसी गलतियां थी जो 1937 के इलेक्शंस में की थी और अब उन्होंने उनको सुधार लिया होगा? ट्राई टू आंसर दैट, मुझे बताएं लिखकर चैट पर कि वो कौन सी गलतियां थी जो 1937 के इलेक्शंस में मुसलमानों ने की थी। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर 8 कितना याद है। ठीक है, जब तक मैं आंसर का सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट लिख दूंगा जिसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि द इलेक्शंस वर हेल्ड at provincial या for provincial and central assemblies। ठीक है, सही है। मुस्लिम्स परफॉर्म बेटर, ठीक है, या मुस्लिम लीग परफॉर्म्स बेटर फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। ठीक है, यह आपका सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट आ गया। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस। यस, इमेज प्रॉब्लम, क्लियर ऑब्जेक्टिव, सो ऑन सो फोर्थ। वेरी गुड, ये सारे बिल्कुल सारे वैलिड रीजंस हैं जो आप लोगों ने लिखे हैं। सॉरी, सो लेट्स डिस्कस पहला रीजन। P1 के अंदर आपका रीजन नंबर 1 आएगा कि मुस्लिम लीग ने क्यों बेटर परफॉर्म किया। बेटा फर्स्ट रीजन ये था कि मुसलमानों ने इन इलेक्शंस के लिए मास कैंपेनिंग की थी। मास कैंपेनिंग का क्या मतलब होता है? मास कैंपेनिंग का मतलब होता है बड़े पैमाने पर कैंपेनिंग की थी। ठीक है, अब मास कैंपेनिंग जब उन्होंने की तो इससे पता है क्या हुआ? मैसेज उनका वाइडली स्प्रेड हुआ। मुस्लिम लीग का एजेंडा या मैसेज वाज स्प्रेड वाइडली, वाइडली स्प्रेड किया गया, दूर तक फैलाया गया। ठीक है, मुसलमानों ने अपना एजेंडा, अपनी बात नए नए लोगों तक पहुंचाई। ठीक है बेटा, अब इसको हम थोड़ा सा ना कनेक्ट करेंगे पिछले 1937 के इलेक्शंस से। 1937 के इलेक्शंस में हमने कैंपेनिंग सही तरीके से नहीं की थी। ठीक है, इस बार की जो हमारी कैंपेनिंग है वो इफेक्टिव थी। ठीक है, प्लस वी हैड लर्न, हमने अपनी गलतियों से सीखा था। वी हैड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स मेड इन 1937। उस वक्त मुसलमानों को 1937 के अंदर ये नहीं पता था कि मार्केटिंग या कैंपेनिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, अब मुसलमानों को ये चीज पता चल गई कि कैंपेनिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे क्लास की कैंपेनिंग कैसे की जाती है? स्टोरी लगा के कि देखो यार हमारे सर हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब मुसलमानों ने इस चीज की रियलाइजेशन कर ली थी कि भाई हमें तरीके से अपनी प्रमोशन करनी है। ठीक है, एक और मसला जो आप इसमें ऐड कर सकते हो बेटा वो ये था, याद है मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप कराची के रहने वाले हो तो आप कराची में कैंपेनिंग थोड़ी करोगे, क्योंकि वहां तो आपको लोग जानते हैं। आप उस इलाके में कैंपेनिंग करोगे जहां पर आपको लोग नहीं जानते। तो इस मिस्टेक की वजह से हम 1937 के इलेक्शंस हार गए थे। लेकिन अब क्या था, अब मुसलमानों ने राइट एरिया सेलेक्ट किए थे। ठीक है, और ये राइट एरियाज कौन से इलाके थे? जहां पर मुसलमान जो हैं वो माइनॉरिटी में थे। ठीक है, तो मुसलमानों ने उन इलाकों को सेलेक्ट किया जहां पर वो लोग माइनॉरिटी में थे, ताकि वहां पर से मुसलमानों को अच्छे वोट्स रिसीव हों। बिकॉज मेजोरिटी का तो डर ही नहीं होता ना, मेजोरिटी में तो आप लाइक शेर बने हुए हो। ठीक है, so this was the first reason for the better performance of the Muslims. Reason number 2, ठीक है, that will come as your paragraph number 2। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था बेटा, कांग्रेस रूल में हमें इतनी चमाटे मिली, इतनी चमाटे मिली कि हमें इस चीज का एहसास हो गया था कि जब तक हम अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे हमें सुकून हासिल नहीं होगा। ठीक है, देखो कांग्रेस रूल में मैंने आप लोगों को पूरा हिस्ट्री बताई थी, विद्या मंदिर स्कीम, वर्धा स्कीम, कांग्रेस टायरनी, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ। तो कांग्रेस रूल से एक चीज हुई थी। वो चीज क्या थी? कांग्रेस रूल से मुसलमानों को रियलाइजेशन मिल गई थी। कांग्रेस रूल से रियलाइजेशन मिल गई थी मुसलमानों को
बेटा किस चीज की रियलाइजेशन मिली थी कि पढ़ना चाहिए? नहीं, रियलाइजेशन ये मिली थी कि दे नीड टू बी यूनाइटेड, दे नीड टू बी यूनाइटेड। याद है मैंने आपको बताया था जिना ग्रुप और शफी ग्रुप अलग अलग हो गए थे। अब मुसलमानों को 37 के इलेक्शंस जब वो हारे, कांग्रेस रूल एक्सपीरियंस करना पड़ा, उसके बाद इस चीज का एहसास हुआ कि हमें यूनाइटेड होना चाहिए, प्लस हमें अपने राइट्स के लिए स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, हमें अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, स्टैंड अप फॉर पॉलिटिकल राइट्स। ठीक हो गई बात? जब मुसलमानों को इन सब चीजों का एहसास हुआ तो उन्होंने अपना एक वन कॉमन लीडर सेलेक्ट किया। सो दे द मुस्लिम्स फॉट कलेक्टिवली, मुसलमानों ने इन इलेक्शंस को कलेक्टिवली लड़ा। दे फॉट कलेक्टिवली अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ जिना। ठीक है, तभी बेहतर रिजल्ट्स आए। ठीक हो गई बात? सो व्हाट वाज द सेकंड रीजन? सेकंड रीजन ये था, मुसलमानों ने इसलिए बेटर परफॉर्म किया बिकॉज मुसलमान जो है अब वो यूनाइटेडली जिना के अंडर में लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को कांग्रेस रूल ने ये एहसास दिला दिया था कि अगर हिंदूस पावर में रहे तो आप लोग पिटते ही रहेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड रीजन। ओके, रीजन नंबर 3, थर्ड रीजन which will come as your paragraph number 3। ठीक है, ओके, ऐसी क्या चीज पास हो गई थी, आप मुझे बताएं, जिसने मुसलमानों के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर कर दिए थे? व्हाट वाज दैट? पाकिस्तान रिजोल्यूशन। ठीक है, द लाहौर रिजोल्यूशन या द पाकिस्तान रिजोल्यूशन ऑफ 1940। इसने 1940 के रिजोल्यूशन ने हमारी पॉलिटिकल डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर कर दी थी। मुसलमानों की जो पॉलिटिकल डायरेक्शन थी, मुसलमानों के जो पॉलिटिकल आइडियाज थे, वो बिल्कुल क्लियर कर दिए थे। ठीक है, 1940 के अंदर, दोबारा से बता रहा हूँ सुनिएगा, 1940 के अंदर पार्टीशन और सॉरी पाकिस्तान रेजोल्यूशन जब पास हुआ था, उससे मुसलमानों के जहन एकदम 14 तबक ना रोशन हो गए थे कि अब हमें अपने लिए करना क्या है। मुस्लिम लीग के पास एक क्लियर कट टारगेट आ गया था कि हमें अपना आजादी अचीव करनी है। तो जब आपके पास बेटा क्लियर डायरेक्शन आ जाती है, वंस यू हैव गॉट द क्लियर डायरेक्शन, जिस तरीके से आपको आंसर लिखने के लिए क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है, मैं जो पैटर्न सिखाता हूँ दैट इज अ क्लियर डायरेक्शन, उसके बाद तो आप बस चौके और छक्के लगाएंगे। सही है, जब आपके पास डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी तो आपकी प्लानिंग इफेक्टिव हो जाएगी। सही है, पहले आप लोगों को ये पता ही नहीं था 4 मार्क 7 मार्क में डिफरेंस क्या है, आप बस लिख देते थे अपना पूरा रिश्ता। अब आपके पास जब क्लियर डायरेक्शन है तो आपको पता है कि हमें प्लान करते हुए चलना है। सो प्लानिंग इफेक्टिव हो गई। जब प्लानिंग इफेक्टिव हुई, हमने मेहनत की, हमें रिजल्ट आया और हम इन इलेक्शंस में हमने बेटर परफॉर्म किया। ठीक है, और दिस इज मोर देन इनफ, बट एक और चीज है जो चैट में भी आई थी, किसी ने लिखा था एक प्रॉब्लम विच इज दिस इज एडिशनल रीजन नंबर 4 के लीग की 1937 के मौके पर लीग की एक इमेज प्रॉब्लम थी। लीग की क्या थी? लीग की एक इमेज प्रॉब्लम थी। वो इमेज प्रॉब्लम लीग की क्या थी, कौन बताएगा? लीग को समझा जाता था कि बेटा ये किसकी पार्टी है, ये एरिस्टोक्रेट्स की पार्टी है, नवाबों की पार्टी है। ठीक है, तो लीग ने अपनी इस इमेज को बेटर करने की कोशिश की। ठीक है, 1937 से लेके 1945 तक लीग ने कंटिन्यूसली मेहनत की कि हमारी इमेज जो है वो क्लियर हो लोगों के सामने। जब इमेज क्लियर हुई, जब इमेज बेटर हुई, तो हमारा जो वोट टर्न आउट है वो ज्यादा हुआ, और इसलिए हमने इन इलेक्शंस के अंदर बेटर परफॉर्म किया। दिस कैन कम फॉर 7 मार्क्स। ठीक है, कि वाई मुस्लिम लीग परफॉर्म बेटर इन द इलेक्शंस ऑफ 45 या 46।